नमस्कार दोस्तों जेब्रा स्पीटिंग कोबरे को वेस्टर्न बेरेड स्पीटिंग कोबरे के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम इसके शरीर की लंबाई तक चलने वाली भूरी या काली और सफेद धारियों के पैटर्न को दर्शाता है। जेब्रा स्पीटिंग कोबरा में तेज जहर होता है जो आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, यहाँ तक कि इसका जहर अंधापन भी कर देता है। जेब्रा स्पीटिंग कोबरा अफ्रीका के मूल निवासी हैं। यह नाम्बिया के मध्य भाग और अंगोला के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी और उत्तरी के प्रांतों में पाया जाता है। यह सांप चट्टानी, झाड़ीदार भूमि या सवाना निवास स्थान में निवास करता है। इस सांप का नाम इसके स्वरूप के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसकी पीठ की लंबाई तक काली या भूरी और सफेद क्षैतिज धारियां या क्रॉस पट्टियां होती हैं। इस सांप का सिर काला या भूरा होने के साथ ही इसका गला भी काला होता है। इसका पेट आंशिक धारियों वाला हल्का भूरा या क्रीम रंग का होता है। किशोर जेब्रा स्पीटिंग कोबरा में हल्की भूरी या काली और सफेद धारियां होती हैं। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनका रंग और ज्यादा गहरा होता जाता है और ये आकार में बड़े होते जाते हैं। इस कोबरा की थूथन चौड़ी, एक मजबूत मोटा शरीर, गोल काली आंखें और एक चौड़ा सिर। सिर के दोनों तरफ एक उभार होता है जहां जहर रखा जाता है। दोस्तों, जेब्रा स्पीटिंग कोबरा के शरीर का आकार लगभग 3 फीट से लेकर 6 फीट तक हो जाता है और इसके शरीर का वजन लगभग 3 किलोग्राम से लेकर 9 किलोग्राम तक हो जाता है। इसके शरीर का आकार और वजन इसके रहने के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। जेब्रा सांप को इसके काले कोबरा हुड और उन धारियों से सबसे आसानी से पहचाना जाता है जिनसे इसे इसका नाम मिलता है। काली और सफेद जेब्रा धारियां जो जेब्रा कोबरा के शरीर की लंबाई को बांधती हैं। जेब्रा सांप का सिर और हुड दोनों ठोस काले होते हैं जिनमें कोई सफेद धारियां या बैंड नहीं होते हैं। जेब्रा स्पीटिंग कोबरा अपने आहार में ज्यादातर कृंतक, छोटे पक्षी, मछली और मेंढकों को खाते हैं। दोस्तों, जेब्रा स्पीटिंग कोबरा झाड़ियों, रेगिस्तानों, पहाड़ों और चट्टानों सहित चट्टानी क्षेत्रों और सवाना में भी रह सकते हैं। पश्चिमी वर्जित स्पीटिंग कोबरा चट्टानों पर या चट्टानों के नीचे लटके हुए या पेड़ों पर चढ़ते हुए, पानी में तैरते हुए या लंबी घास में छिपे हुए पाए जाते हैं। जेब्रा स्पीटिंग कोबरा का संभोग मौसम बसंत से गर्मियों के बीच में होता है। इस दौरान ये अपने निवास स्थान के आसपास सामान्य से कुछ ज्यादा घूमते हुए दिखाई देते हैं। मादा जेब्रा स्पीटिंग कोबरा 4 से 20 अंडे देती है और इन अंडों को लगभग 85 दिनों तक सहती है। इसके बाद अंडों से बच्चे निकल आते हैं। बच्चों की देखभाल नर और मादा दोनों मिलकर करते हैं। जेब्रा स्पीटिंग कोबरा का औसत जीवन काल लगभग 12 साल का होता है। जेब्रा स्पीटिंग कोबरा सांप तब तक अत्यधिक आक्रामक नहीं होता है जब तक कि इसे घेरा ना जाए या वह अंडे देने वाला ना हो। हालांकि ये अपना बचाव तब ज्यादा करते हैं जब कोई इंसान अनजाने में इनके अंडे या इनके बच्चे या इनके ऊपर पैर रख देता है। तब यह बहुत ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो जाता है और इंसान से धोखे से इनके साथ छेड़खानी हो भी जाती है, क्योंकि ये ज्यादातर जमीन पर पेड़ों में छिपना और यहाँ तक कि नदी के पानी में तैरना पसंद करते हैं। इनके जहर का प्रभाव काफी गंभीर होता है, इसलिए इनके क्षेत्र में जाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों, जेब्रा स्पीटिंग कोबरा का जहर खतरनाक तो होता ही है, इसके अलावा यह अपना जहर थूकने के साथ साथ काटने से भी दे सकता है। ध्यान रहे, यह कोबरा कम से कम 9 फीट की दूरी तक जहर थूकने में सक्षम होता है। इसके अलावा थूकने के लिए इसका सीधा स्थिति में होना जरूरी नहीं है, चाहे यह जमीन पर हो या उठी हुई स्थिति में हो। यह मानव या शिकारी की आंखों पर
सटीकता के साथ जहर थूक सकता है। जिस किसी की आंखों में इस सांप का जहर चला जाता है उसे बहुत दर्द होता है और अगर इलाज ना कराया जाए तो वह अंधा हो सकता है। उपचार में जहर को निकालने के प्रयास में प्रभावित आंख को बहुत सारे पानी से धोना चाहिए। तुरंत डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है ताकि घायल आंख या आंखों की जांच की जा सके। साथ ही व्यक्ति को किसी भी जीवाणु संक्रमण से निपटने के लिए एंटीबायोटिक्स लेने की भी जरूरत होती है। तो दोस्तों, यह थी जेब्रा स्पीटिंग कोबरा के बारे में रोचक जानकारी और रोचक तथ्य जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।